मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आपको वस्त्रों के संचयन और संरक्षण के बारे में बता रही थी। आज उस चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे। और अब अगला पॉइंट है उचित प्रकार से प्रयोग करना। जो भी वस्त्र हम पहनते हैं उनको सलीके से पहनना चाहिए, जिससे कि वो गंदे नहीं होते हैं और उनको बार बार धोना नहीं पड़ता और उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और उसकी मजबूती भी बरकरार रहती है। जैसे अगर हमने कोई चुन्नी पहनी है, साड़ी का पल्लू है, उसको ब्लाउज़ के साथ या कुर्ते के साथ इस तरह से पिन करना चाहिए जिससे कि अगर हम चले फिरें तो वो खिंचाए नहीं, और क्योंकि खींचने से वो वस्त्र फट सकता है तो उसकी आयु कम हो जाएगी। इसी तरह अगर हम सलवार, बेल बॉटम, पैंट्स या पेटीकोट बहुत लंबे पहनते हैं तो वो फर्श पर घिसते रहते हैं और उससे भी वो नीचे से गंदे हो जाते हैं। और गंदे वस्त्रों को हम धुले हुए वस्त्रों के साथ नहीं रख सकते, उनको बार बार धोना पड़ता है, उससे भी वस्त्र की मजबूती कम हो जाती है। तो और जब भी हम खाना खाते हैं तब भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्रों पर दाग धब्बे नहीं लगे। तो वस्त्रों को जब हम पहनते हैं तो उनको पहनने के बाद सलीके से प्रयोग करना चाहिए, और जहाँ खास करके जहाँ हम पिन्स लगाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि वो पिन और कपड़ा खिंचाए नहीं तो वो कपड़ा फट जाएगा। नेक्स्ट है वो है प्रयोग के पश्चात उचित विधि से वस्त्र को रखना। जब भी वस्त्र हम पहनते हैं उसके बाद उसको खोलकर हमें वापस उचित विधि से रखना चाहिए। जैसे कि अगर हमने कोई वस्त्र पहना और खोला तो उसको वापस उसी तरह से क्रीज़ बनाकर रखना चाहिए। अगर हम क्रीज़ बना के नहीं रखेंगे, ऐसे ही पटक देंगे तो उसमें सल पड़ जाएंगे। फिर जब पहनते वक्त उसमें हमें वापस प्रेस करनी पड़ेगी, और प्रेस करेंगे तो उससे वस्त्र का रंग भी खराब हो जाएगा, उसके तंतु जो होते हैं वो भी थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। तो उचित विधि से उनको वापस जैसी क्रीज़ के साथ हमने खोला है उसी क्रीज़ से वापस उसको तह करके और फिर रखना चाहिए। नेक्स्ट है स्वच्छ संरक्षण। कुछ वस्त्र हम लंबे समय तक सहेज कर रखते हैं, जैसे जो पार्टी वियर कपड़े होते हैं, जो हैवी कपड़े होते हैं, उनको हम मौके मौके पर पहनते हैं। कुछ वस्त्र हम साल में एक बार पहनते हैं। तो जो भी वस्त्र हम पहन रहे हैं या जो लंबे समय तक हमें स्टोर करके किसी जगह पर रखने हैं तो उनको हम उचित तरीके से संग्रह करना चाहिए। जैसे कि जो भी हम वस्त्र रख रहे हैं, चाहे वो बॉक्स में रख रहे हैं, चाहे वो अलमारी में रख रहे हैं, वो नमी के स्थान पर नहीं होनी चाहिए। बॉक्स के अंदर या अलमारी के अंदर हमें डिसइंफेक्टेंट छिड़कना चाहिए, कपूर की गोली रखनी चाहिए। हम सूखे नीम के पत्ते रख सकते हैं। वुलन वस्त्रों को या जो सिल्क के वस्त्र हैं उनको हमें हमेशा अखबार के कागज़ में लपेट के रखना चाहिए, जिससे कि उस पर कीड़े और फफूंद नहीं लगती है। कॉटन के कपड़े जब भी हम स्टोर करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए उनको नमी युक्त वातावरण में या वो मॉइस्चर वाले हों उनको स्टोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो उन पर फफूंद लग जाएगी और जगह जगह काले धब्बे हो जाएंगे और वो वस्त्र पहनने के लायक नहीं रहता है। तो हमें ऐसे वस्त्रों को पसीना रहित करके बिल्कुल धूप में सुखाकर फिर रखना चाहिए। और जो वस्त्र हम लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं या हमारे काम नहीं आते हैं, तब भी हमें साल में एक बार उन्हें धूप दिखानी चाहिए और उनकी तह बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि एक ही तह में रहने के कारण कई बार वो कपड़े फट जाते हैं। और जितने भी हैवी कपड़े हैं उनको हमें उचित किसी बैग वगैरह में स्टोर कर रखने चाहिए, जिससे कि वो कपड़े ख़राब ना हो। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कपड़े हम पहन रहे हैं उनको अगर हमें लंबे समय तक स्टोर करना है तो धो के रखना चाहिए, धब्बे लगे हुए उनको नहीं रखना चाहिए। और रंगीन कपड़े को भी हमें अच्छी तरह से रखना चाहिए, जिससे कि कुछ कपड़े में उल्टे करके रखना चाहिए, कुछ तह करके। और कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि सूती वस्त्रों पर कलफ लगा हुआ वस्त्र नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कलफ लगे हुए वस्त्रों में कीड़े जल्दी लग जाते हैं, क्योंकि कलफ एक में कार्बोहाइड्रेट होता है, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट होता है, और मॉइस्चर मिल जाए तो वहाँ पर फफूंद लग जाती है। इसलिए हमें कलफ रहित करके कॉटन कपड़ों को रखना चाहिए। और जो भी हम कपड़े रख रहे हैं उनकी मरम्मत करके रखना चाहिए, उनको धो के रखना चाहिए। ड्राई क्लीन कराने हैं तो ड्राई क्लीन करा के रखना चाहिए। और
हमें ध्यान रखना चाहिए कि अलमारी में कुछ कपड़े या बॉक्स में एक टाइप के कपड़े एक बॉक्स में रखना चाहिए, जैसे कि वुलन के साथ सिल्क के साथ कॉटन, इस तरीके से नहीं। एक बॉक्स में एक तरह के कपड़े रखने चाहिए, जिससे कि जब भी हमें कपड़े की ज़रूरत हो, हमें सारे बॉक्स संभालने की ज़रूरत ना पड़े और सारे वस्त्रों पर हवा भी ना लगे। और बारिश के बाद खास करके कपड़ों पर थोड़ी सी धूप दिखानी चाहिए, जिससे कि अगर उनमें नमी भी आ गई है तो वो नमी भी ख़त्म हो जाए। और जो भी ऐसे कपड़े हैं जो कि हमें वार्डरोब्स में हैंग करने हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर उनको हैंगर में रखना चाहिए। आजकल तो साड़ी कवर आते हैं, सूट कवर आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के कपड़े रखने के कवर आते हैं, तो हमें हेवी कपड़ों को उन कवर के अंदर भी प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए, ताकि हम जब भी उन्हें निकालें तो एक तो वो पहनने की स्थिति में हो और साथ में वो ज़्यादा ख़राब भी ना हो। नहीं तो कई बार हम कपड़े निकालते हैं तो पता चलता है धब्बे लग गए, काले पड़ गए, या उनकी जरी ख़राब हो गई है, या पहनने लायक नहीं है, तो वो नहीं करना चाहिए। तो अभी तक आपको मैंने ये बताया कि कपड़ों को हम किस तरह से संभालना चाहिए, किस तरह से संरक्षण करना चाहिए। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो भी कपड़े हम पहन रहे हैं उनको सबसे पहले तो उचित विधि से पहनना चाहिए, उचित विधि से धोना चाहिए और उचित विधि से सुखाना चाहिए। उसके बाद कपड़ों को प्रेस करके धब्बा रहित करके फिर उनको कपड़ों को बॉक्स में स्टोर करना चाहिए। समय समय पर धूप दिखाते रहना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई गंदे कपड़े हमें नहीं रखने चाहिए। अगर हमको लगता है कि ड्राई क्लीन बार बार नहीं करा सकते हैं तो उन कपड़ों को झटक के ब्रश से साफ़ करके और अच्छी तरह से क्रीज बनाकर फोल्ड करके रखने चाहिए, जिससे उनकी आकृति नहीं बिगड़ती है और कपड़े की मजबूती बनी रहती है। और ऊनी वस्त्रों को संग्रहण करने से पूर्व उनमें कीटनाशक रखनी चाहिए और अखबार में लपेट के रखना चाहिए, क्योंकि अखबार की जो स्याही होती है, अगर वो कीड़े खाते तो कीड़े इनएक्टिवेट हो जाते हैं या मर जाते हैं, इसलिए उनको अखबार में रखना चाहिए। नेफ्थलीन की बॉल्स रखनी चाहिए और कभी कभी हम फिनाइल की गोलियां या ना तंबाकू, नीम की पत्तियां, तंबाकू की पत्तियां कुछ भी रख सकते हैं। और ध्यान रखना चाहिए कि कोट वगैरह भी अगर हम हैंगर पे कर रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए स्लीव्स के यहाँ से और कंधे के यहाँ से उनको प्रॉपर हैंग करना चाहिए, नहीं तो उसकी आकृति बिगड़ जाती है। अगर हम कपड़ों को सही तरीके से संग्रह करेंगे, सही तरीके से पहनेंगे, संचयन करेंगे और देखरेख करेंगे तो हमारे वस्त्र हमेशा नए दिखाई देंगे, सुंदर और आकर्षक दिखाई देंगे और लंबे समय तक चलते हैं और उन वस्त्रों की जो कार्य क्षमता है और मजबूती है वो बढ़ जाती है। धन्यवाद।